दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी फेल्योर के कौन कौन से सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें से मैंने ये कमेंट पिक किया है कि हमारी किडनी ख़राब हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स हैं। तो किडनी फेल्योर होना या फिर गुर्दे ख़राब हो जाना एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। अभी एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट वाली कंडीशन ठीक नहीं हो पाती, जो हाल फिलहाल में गुर्दे ख़राब हुए हैं वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो क्रॉनिकली उसको बोला जाता है। जब वो बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं उस कंडीशन को क्रॉनिकली बोला जाता है। जनरली हम देखते हैं कि पेशेंट को पहले पेशाब आना कम हो जाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, पेशाब करने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, बट पेशेंट की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, उसकी जो आउटपुट है वो कम हो गई है। जो किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस हो चुका है। पेशेंट को अगर यूरिन कम होगा, उसकी आउटपुट कम होगी, तो बॉडी के अंदर यूरिन रुकेगा, जिसकी वजह से उसको सूजन आनी शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। खास करके उसको सूजन मिलेगी आंखों के नीचे, अंडर आइज मिल सकती है, चारों तरफ भी मिल सकती है, चेहरे पे मिल सकती है, और उसको पैरों में भी मिल सकती है, एंकल्स जॉइंट्स में भी उसको मिलती है। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि वो कितनी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, और पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, उसकी आउटपुट कितनी है, कितनी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। बट कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट को सूजन मिल रही है। ओके, अब आता है पेशेंट को जब सूजन उसकी बढ़ती है तो धीरे धीरे करके सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी सांस आती है। नेक्स्ट आता है पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ी सी दूर चलेगा थक जाएगा, थोड़ा सा चलेगा थक जाएगा। तो थकान बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है अगर आपको इस तरह के साथ में और भी सिम्टम मिलने हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें पेशेंट को नोज़िएट कंडीशन रहती है, पेशेंट को उल्टी उल्टी सी लगती है कि पेशेंट उल्टी कर देगा अभी। इसके अलावा पेशेंट की जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस आप समझते होंगे, जैसे कॉमिक कंडीशन होती है, पेशेंट को कुछ पता नहीं लग पाता है। इसके अलावा पेशेंट का वेट लॉस होता है क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं, खाना नहीं खाया जाता उससे, तो उसका वजन घटना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है चेस्ट पेन भी होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न भी है, जब हमारे गुर्दे डैमेज होते हैं तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी साथ में बढ़ना शुरू हो जाता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर पेशेंट के बढ़ते हैं जब भी गुर्दों की बीमारी होती है, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर गुर्दे भी मेंटेन करके चलते हैं। जो हमारी किडनीज हैं, अगर उनके अंदर डिस्टर्बेंस हुआ है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, पेशेंट हाइपर टेंशन में रहता है। कई बार ऐसा होता है कंटिन्यू हाइपर टेंशन रहने की वजह से गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं, गुर्दे खराब होने की वजह से हाइपर टेंशन हो जाती है, तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो पेशेंट के अब लैब रिपोर्ट्स करवाते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं, पेशेंट की जांच करवाई जाए। 3 जांच अगर हम उसके करवाते हैं, जैसे सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया और हीमोग्लोबिन की हम उसकी जांच करवाते हैं, तो तीनों गड़बड़ मिलेंगी अगर पेशेंट के अंदर इतने सारे सिम्टम्स हैं। तो और भी क्या सिम्टम आ सकते हैं, जैसे पेशेंट को बॉडी में दर्द रहेगा, पेशेंट हड़कल बताएगा, स्पेसिफिकली उसको दर्द रहेगा किडनी वाले रीजन में, स्पेशली उसको जो दर्द है वो किडनी वाले रीजन में रहेगा जहाँ पे हमारी किडनीज होती हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाई बीपी मैंने आपको इसमें बता दिया, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ते हैं। और पेशेंट को ड्राई स्किन रहती है, स्किन काफ़ी सूखी सूखी उसको फील होती है। तो और भी सिम्टम आते हैं कि उसको फ्रिक्वेंटली यूरिन भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट की आउटपुट कम हो गई है, ओलिगो यूरिया हो चुका है, एनीयूरिया हो चुका है कि पेशाब बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो गया है। ये कंडीशन आती है पॉलीयूरिया वाली। पॉलीयूरिया भी एक तरह की कंडीशन देखी जाती है जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। तो ये भी एक साइन होता है कि पेशेंट की किडनी डैमेज हो रही है, वो एक्सेस में फिल्टर कर रही है, एक्सेस में ही बहुत ज़्यादा ब्लड का फिल्टर कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिक कंडीशन हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके आसपास किसी को हैं, आपकी फैमिली में हैं, किसी फ्रेंड को हैं, ये सिम्टम सामने आते हैं, तो तुरंत से आप उसकी किडनी की जांच करवाइए, डॉक्टर से आप मिलिए, उचित ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके अवेलेबल हैं, और कंटिन्यू में आप ट्रीटमेंट रखिए, तभी जाके कंडीशन ठीक होती है। और ये वही कंडीशन है जब पेशेंट की बाद में डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है, कि उसकी किडनीज अब काम नहीं कर रही है और उसका काम डायलिसिस के द्वारा होगा। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।